नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में करीब 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मारचूला के पास एक बस खाई में गिर गई। हादसे में करीब 38 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक नैनीडांडा से रामनगर जा रही एक बस आज सुबह खाई में गिर गई। गीत जाकिर नदी के किनारे गिरी बस में 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अल्मोड़ा बस हादसे में 38 लोगों की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि जनपद में बेहद दुखद घटना घटी है। लोगों ने जान गंवाई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को बेहतर उपचार मिले, इसके लिए सभी काम किए जा रहे हैं। तत्काल सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना में जो भी लोग संबंधित होंगे, जिन्होंने लापरवाही बरती होगी, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता घायलों का इलाज है। मुख्य सचिव पूरे घटना की निगरानी कर रही हैं। मृतकों की परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और घायलों की स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसकी मैं कामना करता हूं। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ये बड़ा हादसा हुआ है। 38 लोगों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि अभी और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों की हालत अभी भी गंभीर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी है और तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव खुद इस पूरे मामले में निगरानी कर रही हैं। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सुचारू और भी अच्छी तरीके से किया जाए और जो घायल हैं उनको उचित व्यवस्था से उनका इलाज किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अब संपन्न होने की ओर है। चारधाम यात्रा पर आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर काफी शुरू से यहां पर देखने को मिला था। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए, जिसके बाद यहां पर यानी कि उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे सरकार के मिसमैनेजमेंट है। तो देवभूमि उत्तराखंड में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अब संपन्न होने की ओर है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा 2024 के समापन की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा पर राज्य में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा है कि अपेक्षा के अनुरूप चारधाम यात्रा में श्रद्धालु नहीं पहुंचे, इसके पीछे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वर्तमान अनुभव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इन गलतियों को न दोहराया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। कांग्रेस के इन आरोपों पर वरिष्ठ भाजपा नेता और दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भस्सी ने कहा है कि आपदा की वजह से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन सरकार ने यात्रा के सफल संचालन के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। चार धाम जो यात्रा है उसमें जो है श्रद्धालु, इस चार धाम यात्रा सिर्फ श्रद्धा की वजह से चलती है। लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ चार धाम यात्रा करने आते हैं, क्योंकि सरकार का यहाँ से कोई भी सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पाती है। चाहे आप वो खान पान की हो, रहने की हो, पूजा में आप वहाँ देखें, वहाँ ठीक से जो है सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे खच्चर घोड़े की व्यवस्था भी है, वो भी ठीक से नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से जानवरों के ऊपर, उन बेजुबानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्हें नशा दे करके जो है कितनी बार जो है उनको ले जाया जा रहा है, जो अपने आप में दुखद है, निंदनीय है। इस बार चार धाम यात्रा का कम होना साफ साफ दिखाता है कि आपने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, लोगों को लुभाने की बात की थी, आज जो है श्रद्धालु जान गए हैं कि उत्तराखंड में जाना तो अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर के जाना है। इसीलिए चार धाम यात्रा आपको इतने कम दिखाई दे रही है। और मेरा निवेदन रहेगा कि ये यहाँ पे इस रोजी रोटी जुड़ी है,
कई लोगों की चार धाम यात्रा से जो है उत्तराखंड के कई लोगों की रोजी रोटी जुटी है। कई लोग जो है उसी से अपने घर में जो है खाना रोटी जो है मिलती है उनको। तो मेरे ख्याल से सरकार को सोचना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की जब आपकी सरकार है तो आप राज्य हित में, राज्य के लोगों के हित में, इस जो श्रद्धालुओं के हित में आपको काम करना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आएँ और अपना पंजीकरण करके आएँ। और जैसी स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरणों को भी। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में पहली बार आते हैं उनके मनों में एक विषय रहता है कि वहाँ पर पता नहीं क्या स्थितियाँ बनेगी, आकस्मिक तौर पर दिक्कत ना आ जाए। तो ये एक अपने आप में कारण रहा है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो निश्चित तौर पर इतना अधिक वहाँ पर श्रद्धालुओं का आना हुआ कि उसको संभालने में हमको सरकार को बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि सरकार की मशीनरी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उन सारी व्यवस्थाओं को करने में सफल रही। चार धाम जो यात्रा चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तो उत्तराखंड के 3 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम के बदले पैटर्न का असर उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि बारिश न होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। आने वाले 4-5 दिनों में भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इन तीनों जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। देहरादून के पूर्व मेयर, राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि 9 नवंबर को उत्तराखंड को बने 24 साल हो जाएंगे, लेकिन अवधारणा को लेकर इस राज्य का निर्माण किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिस अवधारणा को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ था उसमें बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन आज भी बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आज भी भ्रष्टाचार मौजूद है। आज उत्तराखंड की कार्य संस्कृति उतनी बेहतर नहीं है। राजनीतिक लोग अपने ही घर भर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में जो भी लोग प्रभावी हुए हैं वो अपने विस्तार में लग गए हैं और राज्य की चिंता दूसरे नंबर पर चली गई है। ऋषिकेश में रेलवे रोड स्थित खंडर हो चुके सार्वजनिक शौचालय के परिसर में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति बीते दिनों से लापता था, लेकिन परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आज सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन के सामने खंडर पड़े सार्वजनिक शौचालय परिसर से तेज बदबू आ रही है। सूचना मिलते ही त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और देखा तो एक व्यक्ति खंडर के कमरे में रोशनदान की ग्रिल से लटका हुआ है। साथ ही साथ पुलिस ने किसी तरह शव को नीचे उतारा और अपने कब्जे में लिया। तलाशी लेने पर कपड़ों में एक आईडी बरामद हुई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। ऋषिकेश जिले में शराब के अवैध बिक्री के खिलाफ श्यामपुर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से बिक्री हो रही शराब की पेटियां पकड़ी हैं। शराब पकड़े जाने पर लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया है। ऐसे में लोगों के हंगामे को देख रेस्टोरेंट संचालक मौके से फरार हो गया है
उधर सूचना मिलते ही रायवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जो मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने कई आरोप भी लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की अवैध बिक्री हो रही है, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस से की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। शराब की अवैध बिक्री करने वालों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लोगों ने पुलिस से क्षेत्र के सभी रेस्टोरेंट और उनके गोदामों की जांच करने की भी मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मौन उपवास रखा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को खत्म करने के लिए संगठित प्रयास हो रहा है। आपको बता दें कि रविवार को भैया दूज पर्व पर हरीश रावत ने अपने आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रखकर बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर अत्याचार किया जा रहा है। कुछ हत्याएं हुई हैं। इसके साथ ही व्यवसाय प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं या बलपूर्वक बंद कराए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की जा रही है। प्रतिबंधित संगठन जमाती इस्लामी बांग्लादेश सरकार और छात्रों की आड़ में ये सब अत्याचार कर रहा है। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं, अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों में भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में 20 नवंबर को उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इस विधानसभा सीट पर केदारनाथ यात्रा का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि इस बार तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो वोटरों को लुभाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस साल हो रहे उपचुनाव में दोनों पार्टियां केदारनाथ धाम की व्यवस्था और अव्यवस्थाओं को जनता के बीच रख रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इन्हीं मुद्दों को फोकस करते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिस तरह से कुछ सालों से हुआ है, बहुत पहले मतलब यात्रा बहुत सीमित आती थी, आज लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। जो लाखों की संख्या में आ रहे हैं तो उनको ये भी पता लग रहा है कि कालीसिला कहाँ है, उनको ये भी पता है कि मधमेश्वर कहाँ है, उनको ये भी पता है कि राकेश्वरी मंदिर कहाँ है। और इसके अलावा भी जो हमारे अन्य मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर भी हैं, उन जगह जो हमारे छोटे तीर्थ और पर्यटक स्थल है, उन जगह जाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। हमने उन लोगों के लिए अच्छी सुविधा हमारे द्वारा हो, हम लोग अच्छी मतलब जहाँ हम अच्छा देते हैं तो लोग वहाँ जाते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास होगा कि हमारा पूरा क्षेत्र, ये पूरी केदार घाटी तीर्थाटन के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखे। आप जितने बार केदारनाथ आएंगे, हम तो चाहते हैं कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए बारंबार केदारनाथ आएं, लेकिन केदारनाथ और केदारी दोनों करा रहे हैं। अभी मैं अपने जिन साथियों के साथ आ रहा हूँ, वो घोड़े खच्चर वाले हैं, वो बता रहे हैं कि एक पैसा इस बार नहीं कमाया है। यही हाल हमारे दुकान वालों के हैं, यही होटल वालों के हैं। लोगों को परेशानी ये हो गई है कि वो अपना कर्जा जो लिया है, बैंक से कर्जा जो लिया है, उसको कैसे वापस करें। और सड़कों के हाल और जाम के हाल आप ये पीछे देख रहे हैं कि सड़कों के हाल और जाम के हाल क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे किसी भी निर्णय के कारण ये यात्रा खराब हुई, लेकिन इतना हमारा मानना है, और आप अगर सरकार ये दावा कर रही है कि नहीं यात्रा अच्छी चली है, तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को जब 20 करोड़ का नुकसान इस साल यात्रा में हो गया है, तो हमारे लोगों को कितने का नुकसान होगा, इससे आप अंदाज लगा सकते। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।